हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डाटा को कैसे शो कराना है। जो हमारे बैकएंड में डाटा पड़ा हुआ है, यानी जो हमारे डाटाबेस में डाटा पड़ा हुआ है, उसको हमने कैसे फ्रंट एंड में शो कराना है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमने अभी तक मॉडल बनाए हैं ना, उसके अंदर सिर्फ 3 ही फील्ड्स हैं। तो वो है नेम, प्रोजेक्ट डेट एंड कैट। एंड इसके अंदर जो हमने वैल्यूज़ ली हुई हैं वो कौन कौन सी डेटा टाइप्स की हैं। वो है कैरेक्टर फील्ड्स की, वो है डेट फील्ड की, एंड फिर से है वो कैरेक्टर फील्ड की। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेंगो इसके अलावा और कौन कौन सी फील्ड के ऊपर काम करता है। ठीक है दोस्तों। तो हम अपने मॉडल के अकॉर्डिंग ही एग्जांपल लेंगे। तो जैसे प्रोजेक्ट मॉडल है, प्रोजेक्ट मॉडल में हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो यहाँ पर मेरे पास प्रोजेक्ट का नेम है, प्रोजेक्ट का डेट है, यानी प्रोजेक्ट किस डेट को स्टार्ट हुआ था। प्रोजेक्ट का कैटेगरी है कि प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है। फ़िलहाल के लिए अभी हमने मैनुअल ली हुई है कैटेगरी से। आगे चल के हम इसको फॉरेन की से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वो जो ज़्यादा दूर नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिस्क्रिप्शन, लाइक प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। तो मॉडल्स डॉट, अब यहाँ पे कौन सा फील्ड लेंगे जो डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़फुल होगा। तो वो है हमारे पास टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड लेंगे तो ये टेक्स्ट एरिया जैसे एचटीएमएल के अंदर होता है वैसे ही दे देगा, एक बड़ा सा बॉक्स दे देगा एंड उसके अंदर आप अपनी टेक्स्ट लिख सकते हो जिसकी लिमिट 5000 कैरेक्टर्स की है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर बाय चांस प्रोजेक्ट की इमेज देना चाहते हो तो मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, इमेज फील्ड। एंड दोस्तों, अब आती है यहाँ पे बात कि लाइक अपनी इमेज फील्ड ली है, बट आप चाहते हो कि जो प्रोजेक्ट का इमेज है वो ब्लैंक भी हो सकता है। तो ब्लैंक इक्वल्स टू ट्रू। एंड जब आप ब्लैंक ट्रू देते हो तो फिर आपको नल इक्वल्स टू ट्रू भी देना पड़ेगा। तो एज वी आर वर्किंग इन पाइथन, तो फिर हमें ट्रू का टी भी कैपिटल लेना पड़ेगा, क्योंकि जो पाइथन में बूलियन फील्ड होते हैं लाइक ट्रू एंड फॉल्स, तो उसका टी कैपिटल होता है। ठीक है दोस्तों। तो हमने इमेज ले लिया, डिस्क्रिप्शन ले ली, इस यानी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आ गया, कैर फील्ड आ गया, हमने डेट देख लिया, इमेज फील्ड देख लिया। एंड अब बाय चांस मान लो हम इसमें लेते हैं फिनिश डेट, फिनिश डेट। ठीक है दोस्तों। तो मान लो हम डेट के साथ हम टाइम भी लेंगे। तो मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड, डेट टाइम फील्ड। ठीक है दोस्तों, अब डेट टाइम फील्ड भी आ गया। एंड मैं चाहता हूँ जो ये मेरा प्रोजेक्ट डेट है ना, जो प्रोजेक्ट डेट है मेरा, मैं जैसे ही ये इस मॉडल की एंट्री करूँ इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली आए, मुझे ना सिलेक्ट करना पड़े। ठीक है। तो उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पर जेंगो प्रोवाइड करता है ऑटो नाउ ऐड इक्वल्स टू ट्रू। अब ये ऑटो नाउ ऐड, और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऑटो नाउ एंड ऑटो नाउ ऐड। तो जो ऑटो नाउ है, अब ये क्या करता है, जो ऑटो नाउ है इसका मतलब है कि जब आप ये वैल्यू आपने एंटर कर दी, बट फिर आप अपडेट करने आओगे, अपने वैल्यू को अपडेट किया, तो फिर ऑटो नाउ का जो प्रोजेक्ट डेट है वो क्रिएशन वाले दिन का नहीं होगा, वो अपडेशन वाले का होगा। ठीक है। और ऑटो नाउ ऐड में क्या है कि एक बार आपने प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है, डे टाइम इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है, कौन सा, जिस दिन आपने क्रिएट किया है प्रोजेक्ट। फिर आप 10 बार अपडेट करो, 20 बार अपडेट करो, ये डेट कौन सा लेगा, जिस दिन आपने क्रिएट किया है। ठीक है। तो ऑटो नाउ इक्वल्स टू ट्रू ले लेंगे हम। अब हमने यहाँ पे ऑटो नाउ भी देख लिया, डेट टाइम भी देख लिया। आप चाहो तो इसमें भी आप ऑटो नाउ दे सकते हो, क्योंकि ये भी डेट टाइम है। ओके दोस्तों, हमारे पास नेम, कैर देख लिया, डेट देख लिया, करेक्टर देख लिया, इमेज देख लिया। हमारे पास अगर आप कोई फाइल चाहते हो तो लाइक फाइल मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड भी हमारे पास प्रोवाइड करता है। तो हमें अभी फाइल चाहिए नहीं, तो जब चाहिए होगा तो हम देखेंगे इसको।
फाइल फील्ड आप यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं एक यहाँ पर हिंट आ रहा है गेट पिलो एट द रेट, ठीक है, क्योंकि आप कर रहे हो यूज़ इमेज फील्ड का। तो जब आप जेंगो में यूज़ करते हो तो आपको पिल्लो का यूज़ करना पड़ता है इमेज के लिए। तो आप जस्ट लिखोगे पिप इंस्टॉल पिल्लो, तो मेरा यहाँ पे पिल्लो इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना ना भूलना, ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट कर लेना आप। तो मैं सर्वर को दोबारा चलाऊँगा, तो अब ये जो मेरा एरर आ रहा था ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने फाइल फील्ड भी आपको बता दिया। एक होता है इसमें इमेज फील्ड, ईमेल फील्ड, जो कि जब हम लॉगिन या साइन अप करेंगे तब हम देखेंगे, तो उस टाइम अभी तक के लिए हमारे इसमें ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हमारे पास आता है पेमेंट की भी ऑप्शन आती है। तो मॉडल्स डॉट, अब पेमेंट फील्ड तो हम लेंगे नहीं, हमारे पास आता है हम पेमेंट किस में ले सकते हैं, तो हम इंटीजर में ले सकते हैं, इंटीजर फील्ड में ले सकते हैं। एंड पेमेंट RECEIVD रिसीव्ड वो हम ले सकते हैं इन फ्लोट फील्ड में, फ्लोट फील्ड, ठीक है दोस्तों, फ्लोट फील्ड में हम ले सकते हैं। अब इंटीजर फील्ड और फ्लोट फील्ड क्या होता है? इंटीजर फील्ड होता है यानी जो वैल्यूज लाइक 1 2 3 4, एंड फ्लोट फील्ड क्या होता है? 1.1 1.2 2.5 3.6, जो डेसिमल्स में होते हैं वो हमारे पास होते हैं क्या, सॉरी, वो होते हैं फ्लोट फील्ड्स। एंड जो सिर्फ नंबर होते हैं लाइक 1 2 3 वो होते हैं हमारे पास इंटीजर फील्ड। तो ये कुछ हमारे पास फील्ड्स है जो हमने ले ली। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो मॉडल में हमने चेंजेस किए हैं उसको हम कर देंगे माइग्रेट। पाइथन मैनेज डॉट py मेक माइग्रेशंस। अब मेक माइग्रेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है क्या करता है, ये डाटाबेस को बताता है कि हाँ जी ये चेंजेस होने वाले हैं। अब दोस्तों हम मेन बात, जिस बात के लिए वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनती है वो है कि हमने तो बने बनाए मॉडल के अंदर चेंजेस किए हैं, ठीक है, बट जो पहले मॉडल चल रहा था उसमें कौन कौन सी वैल्यू थी, उसमें सिर्फ ये 3 वैल्यू थी, 1 2 3 4 5, ये हमने फील्ड्स ऐड किए हैं। तो ये तो पहले थी ही नहीं। अब मान लो मेरे पास डाटाबेस में 3 फील्ड्स हैं, बाकी की फील्ड्स अगर मैं ऐड कर रहा हूँ और उसमें डाटा है डाटाबेस के अंदर, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि ये जो नवी फील्ड्स आ रही हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले डाटा है उसको मैं क्या एंट्री करूं। तो उसके लिए ये पूछ रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऐड अ नॉन नल लेवल फील्ड डिस्क्रिप्शन टू प्रोजेक्ट मॉडल विदाउट स्पेसिफाइंग अ डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो जब हम प्रोवाइड करते हैं कि इसने पूछा है डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन का मैं डाटा टाइप चेक करूँगा क्या है, डिस्क्रिप्शन का डाटा टाइप है हमारे पास टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड है तो हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप चाहे तो आप यहाँ पर दे सकते हो, लाइक कुछ ऐसे डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू दिस, या तो आप चाहे तो यहाँ पर जब आप मेक माइग्रेशन चलाते हो तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि नॉन नॉलेबल फील्ड। अब मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे दिया था डिस्क्रिप्शन में, तो अब उसने डिस्क्रिप्शन मेरे से नहीं पूछा, अब वो आगे चल गया, ठीक है। आगे चल के उसको मिला क्या, फिनिश डेट टाइम, तो डेट टाइम। अब दोस्तों यहाँ पर डेट टाइम है तो डेट टाइम के लिए डिफ़ॉल्ट मैं ऊपर भी दे सकता हूँ, बट बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पर देना पसंद है, चलिए मैं उसको भी ऊपर दे देता हूँ। वैसे बता देते हैं चलो, अगर डे टाइम फील्ड है तो आपको डबल कोट्स में वैल्यू डालनी पड़ेगी, एंड डबल कोट्स में लाइक सबसे पहले आपका ईयर कौन सा है, उसके बाद मंथ कौन सा है, उसके बाद डेट कौन सी है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद टाइम कितना हुआ है, तो लाइक 1
45 AM AM है तो कोई फ़र्क नहीं, हमने 00 ले लिया। डेट मीन्स साल, मंथ, उसके बाद डे कौन सा है, फिर टाइम कितना हुआ है, लाइक 01 45 मिनट्स 00 सेकेंड्स। ओके, एंटर कर दूंगा। अब ये नेक्स्ट पूछेगा पेमेंट में इंटीजर फील्ड है तो इंटीजर फील्ड में डिफ़ॉल्ट मैं कैसे दूंगा, डिफ़ॉल्ट लाइक 1 2 3 4 5 4। ठीक है, उसके बाद पेमेंट रिसीव्ड, ये फ्लोट फील्ड है तो 1.2। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इसने सारी फील्ड्स पहले ऐड की हैं एंड देन प्रोजेक्ट जो डे ऑल्टर किया ना, प्रोजेक्ट डेट उसको ऑल्टर कर दिया है। अब प्रोजेक्ट डेट फील्ड को ऑल्टर क्योंकि हमने यहाँ पर ऑटो नाउ ऐड को हमने ट्रू किया है। ठीक है दोस्तों, मेक माइग्रेशन चला दी। अब हम चलाएंगे माइग्रेट, तो माइग्रेट एंटर करते हैं तो माइग्रेट कमांड भी चल पड़ी है। एंड अब हम अपने आएंगे सुपर एडमिन के पैनल में, तो एडमिन क्लोज करते हैं, प्रोजेक्ट मॉडल के अंदर आते हैं एंड समथिंग के अंदर जाएंगे। तो दोस्तों जो हमने वैल्यूज़ पास की थी सिर्फ उसने वही पास की हैं। ठीक है, इमेज नहीं पूछा। इमेज क्यों नहीं पूछा, क्योंकि जो दोस्तों हमारे पास ब्लैंक या नल हमने पास कर दिया हुआ है ना, तो उसका वो डिफ़ॉल्ट नहीं पूछेगा कि वो तो या तो नल है या तो ब्लैंक है। ठीक है, इसलिए उसने इमेज का तो पूछा ही नहीं कि ब्लैंक या नल हमने पास किया हुआ है, तो इमेज का उसने डिफ़ॉल्ट नहीं पूछा। इन दोनों कमांड में से कोई एक चलती हैं, तो इमेज का उसने कुछ नहीं दिया। एंड अब हम सेव करते हैं। लाइक डिस्क्रिप्शन में हमने क्या पास किया था, डिस्क्रिप्शन में हमने पास किया था दिस ब्लैंक स्पेस, तो इसने कुछ भी नहीं पास किया। ठीक है दोस्तों, एंड चलिए फटाफट अब हम अपने फ्रंट एंड में आकर भी वैल्यू को हम सेव कर लेते हैं। तो इधर से बैक करते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, ऐड प्रोजेक्ट, एंड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। लेट मी चेक बाय सेविंग दिस, डिस्क्रिप्शन दिस, इमेज रहने देते हैं, फिनिश डेट एंड टाइम 2023 03 डेट 29 1:48 सेकेंड्स का पता नहीं, चलो कुछ भी डाल देते हैं। पेमेंट मेरे को अभी तक कुछ नहीं आई है तो मैं 00 डाल देता हूँ, एंड पेमेंट रिसीव्ड भी 00 डाल देते हैं एंड सबमिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो फॉर्म सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए अब हम यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट मॉडल के अंदर आके चेक कर लेते हैं। तो यस, हमारे जो फील्ड्स थी वो सेव हो चुकी हैं, हमारी वैल्यूज सेव हो चुकी हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे ERP का एक और न्यू स्टेप।